भगवान शंकर माता पार्वती जी को नारद जी को जो मोह हो गया था उस कथा को विस्तार बता रहे हैं। हिमालय पर्वत पर नित्य प्रति बड़ा भगवान शिव की याद करते भगवान शंकर उसके समीप पवित्र नदी गंगा जी बह रही है। पवित्र सुंदर आश्रम को देख करके यहाँ से नारद मुंह की कथा आरंभ होने जा रही है। प्रभु के ध्यान में मन लगाने को जी चाहता है। सुंदर समय और यह सुंदर स्थान, एकांत स्थान देखकर प्रभु के चरणों के ध्यान में नेत्र बंद होना चाहता है। इसीलिए ध्यान किया करें कि बिना आशीर्वाद से बिना गुण के ना आप ही बताइए यह हे देवेंद्र, महर्षि नारद हिमगिरी आसन तपस्या कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से यह इंद्रासन बोल रहा है। क्या कहा गुरुदेव? नारद मुनि मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से यह इंद्रासन डोल रहा है। गुरुदेव, अब आप इस समस्या का समाधान बताइए। हे देवेंद्र, इस समस्या का समाधान केवल ही कर सकते हैं। आप कामदेव को याद कीजिए। देवराज इंद्र के द्वारा कामदेव को दिया जाता है। मैं आपको हेतु मुझे है। इस समय आपकी बहुत आवश्यकता है। कामदेव नारद हिम पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, जिसके कारण मेरा यह सिंहासन डोले है। आप हिमालय पर्वत पे जाइए, नारद मुनि की तपस्या को भंग कर आइए। जो आज्ञा महाराज। देवराज की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री विश्वकर्मा जी, आप हमारे विरोध विश्वकर्मा जी के सुपुत्र हैं। आप नारद जी विचार में
में जाकर के लिखा, देवराज स्वर्ग की तपस्या तरह तरह के वृक्षों पर के फूल खिले, उन पर कोयल कूकने लगी, भंवरे गुंजायमान होने लगे। देवराज इंद्र की आज्ञा के अपना पराक्रम दिखाता हूँ और युक्ति का मानकर काम का कराता हूँ, इसलिए अब स्वर्ग के नाम का दर्शन सारा जहां अच्छा, पर चीज अच्छी, सब अच्छी अच्छा। मंद और सुगंध जान फैलाया, तभी नारद जी की ध्यान गिरिया नहीं पहुंचा पाए। जी का खंडित ना कर सकता, देवराज इंद्र का बड़ा इसे ज्ञान ध्यान से विचलित
महर्षि के सामने चला है। यदि ऋषिराज को जन्मांतर के बदले उतर जाएंगे, मुझे इनसे क्षमा मांगना चाहिए। नारद जी पर नहीं चली, लक्ष्मी भगवान विष्णु जिसके बड़े रक्षक है ना, उसकी सीमा को हो सकता है। ना मेरा डर किसका होता है, मेरा अभिमान मेरे रास्तों में छूट हुआ है आज तक दुनिया में। सिर्फ अभिमान बिता है जीवन सदा अपमान का निशान। क्या बुद्धि हो सृष्टि में नहीं है। सभी को जगाने का प्रयास करते हैं। नारद जी के चरण बिंदु को पकड़ लिए, काम दिए उन्हें। नारद जी भाग हो गए। कौन? कामदेव। इसलिए क्षमा मांग रहे हो? किस क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें किस दोष ने अपमान? भयभीत हो गए तथा उन्हें शोक आने लगा। राजा ने लंबा आदि अप्सराओं को आज्ञा दे दी कि यदि नारद की समाधि में विघ्न आए तो व्याकुल मन चैन स्वामी की आज्ञा पाकर मैं हिमगिरी में आया और हर रात से आप पद अपनी शक्ति आजमाया, परंतु नाथ आपको अपने ध्यान बैठा पाया। बस महाराज सेवक से यहाँ अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए कि अभिमान उसका कीजिए प्रभु चुका है। नारद जी कामदेव ने प्रणाम किया। ऋषि लोग क्रोध नहीं करते हैं और तुमने जो कुछ भी किया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इंद्र जो अपने सिंहासन के लिए हमेशा भयभीत रहता है, हम इंद्र पर भी क्रोधित नहीं है। वो आदि पुरुषों पर भी संदेह करता है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें तुम जाकर इंद्र के मन को भी शांति दो। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र के दरबार में जाते हैं। कामदेव कामना का दास नाशवान कामदेव दरबार में पड़ा रहने वाला भिखारी और नारद से युद्ध की तैयारी। उसने समझा होगा कि मैं नारद को अपने अधीन कर लूंगा, परंतु कहाँ उसका अभिमान और कहाँ भगवान का ध्यान और नारद का ज्ञान। आज तो मैंने कामदेव को करारी हार दी है। अब
शिव जी महाराज के पास जाकर यह समाचार सुनाता हूँ। बोलो नारद जी की। नारद जी को अपने दो गणों के साथ विराजमान महादेव प्रणाम। नमस्कार नारद जी, सब कुछ कुशल तो है? कहिए कैलाश में कैसे आना हुआ? आज तो हिमालय पर्वत पर एक विचित्र घटना देखने में आई। ऐसा क्या समाचार है नारद जी? अजी वहाँ है ना शिव पागी तव नारद जी भगवान शंकर के द्वार पर पहुंचते हैं। इधर भगवान शंकर अपने दो गणों के साथ विराजमान। महादेव प्रणाम। नमस्कार नारद जी, सब कुछ कुशल तो है? कहिए कैलाश में कैसे आना हुआ? आज तो हिमालय पर्वत पर एक विचित्र घटना देखने में आई। ऐसा क्या समाचार है नारद जी? अजी वहाँ है ना यही तुम्हारे हित में होगा पुत्र नारद। ठीक है पिताश्री, मैं चलता हूँ। प्रणाम। आयुष्मान भव। नारद जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मदेव ने भी वही बात की जो भगवान शंकर ने कहा कि तुम यह बात भूल कर भी श्री हरि विष्णु जी से बिल्कुल न कहना। हर कोई यही ज्ञान दे रहा है, विष्णु जी से ना कहना, विष्णु जी से ना कहना। क्यों ना कहूँ, अपनी विजय का समाचार सारे संसार में क्यों ना फैलाऊं। काम करके जो न फैलाए यश को संसार में, वो कोई मूर्ख ही होंगे विश्व के विस्तार में। अवश्य कहूँगा, पिताश्री से तो कह ही दिया, अब भगवान विष्णु से भी अवश्य कहता हूँ। बोलो संत सनातन की। एक बार कर तल बर दीना, एक बार कर तल बर दीना, हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। वीर सिंधु कवने मुनि नाना, वीर सिंधु कवने मुनि नाना। नारद जी श्री हरि विष्णु के द्वार पर जाते हैं। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध जा सके। क्षीर सागर में नारद जी पहुंचते हैं श्री हरि विष्णु के द्वार पर। नारायण हरि और सीमिए उठी
रमान केता बैठे आसन ऋषि समेता। योगेश्वर नारद जी, आज आपने बहुत दिनों बाद कृपा की, कहिए चित्त प्रसन्न तो है? और मृत्यु लोक के क्या समाचार है? वह भी सुना दूंगा, लेकिन जो मैंने एक उपलब्धि पाई है वह पहले आपको बता दूं। मृत्यु लोक के समाचार तो आप प्रतिदिन मुझसे सुनते ही रहते हैं। देखिए नारद जी, रमा निवास भगवान श्री विष्णु जी उनसे बड़े आनंद से मिलते हैं। तो एक बड़ी विचित्र घटना आज मेरे साथ हुई। वह क्या हुआ नारद जी? विचरण करते करते मैं हिमालय पहुंच गया। वहाँ हिमगिरी नामक एक सुंदर गुफा को देखकर मेरा मन आपके चरणों में लग गया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पहले कुछ समय आपका ध्यान लगा लूं, उसके बाद मृत्यु लोक में विचरण करेंगे। वहाँ है ना इंद्र, जो जिसे हमेशा अपने सिंहासन की ही चिंता लगी रहती है। उसने सोचा कि नारद जी मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। उसने रंभा आदि अप्सराओं के सहित कामदेव को मेरा तप खंडित करने के लिए पहुंचाया, परंतु उनकी सारी चेष्टाएं विफल गई और अंत में क्षमा मांगकर ही उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया। नारद जी, यह तो इंद्रदेव की भूल है। वह तो ठीक है प्रभु, लेकिन मैंने जो कामदेव पर विजय प्राप्त की है, क्या वह आश्चर्यजनक नहीं है? वह तो है, किंतु नारद जी आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने वैराग्य को जीत लिया है। एक कामदेव तो क्या, यदि 100 कामदेव भी आएंगे तो आपके वैराग्य को कुछ भी खंडित ना कर पाएंगे। वह तो ठीक है प्रभु, लेकिन अब मेरा यश इस लोक और परलोक में फैले, अब मुझे आज्ञा दीजिए। श्री विष्णु ने कहा नारद जी को, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं रहता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर हैं। बड़े धीर बुद्धि हो नारद जी। नारद जी श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करके चले। उनके हृदय में बड़ा अभिमान हो रहा है। उनका अभिमान बढ़ गया। ऐसा प्रतीत होता है नारद जी के मन में अभिमान जाग गया है। वे हमारे भक्त हैं, उनका हित करना ही हमारा परम कर्तव्य है। योग माया शीघ्र आइए। बड़ा दाव पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इन्हीं के अवतार है। योग माया प्रकट होती है। हे योग, नारद जी हमारे परम भक्त हैं, परंतु वे इस समय अभिमान में विकसित हो चुके हैं। हम अपने इस भक्त का कुछ हित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप मृत्यु लोक में जाइए और एक सुंदर नगरी का निर्माण कीजिए, और जिस पर राजा श्रीनिधि को बनाइए, और आप स्वयं विश्वमोहिनी होकर उनकी कन्या हो जाइए। जो
लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु जी ने अपनी माया को प्रेरित किया। श्री हरि ने रास्ते में 100 योजन 400 क्रूस का एक नगर बसाया। मानो बहुत सुंदर से सुंदर कामदेव रति रहते हो। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा रहता है। उसका वैभव और विलास सोनलों के समान है। असंख्य घोड़े हाथी सेनाओं का उसका समूह है। वह तेज और नीतिवान उसका घर है। उसकी पुत्री विश्वमोहिनी नाम की रूपवती कन्या है। नारद जी के पीछे पीछे भगवान शंकर के दोनों गण जाते हैं।